हेलो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। ऑप्शन ए में 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी में 26 जनवरी 1951 को, ऑप्शन नंबर सी में 26 जनवरी 1952 को। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिएगा कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आप लोग जो है ना बाबू थोड़ा यहाँ पे कहीं कंसेप्ट समझिएगा अच्छा से। आप लोग इधर ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। देखिए आपका जो है ना बाबू दिसंबर 1946 से, अच्छा से समझिएगा, आपका दिसंबर 1946 से आपका जो है ना बाबू नवंबर 1949 तक जो है ना भारत के संविधान बनता रहा। कब से कब तक बाबू? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक भारत का संविधान बनता रहा। उसके बाद जो है ना बाबू 26 नवंबर कब? 26 नवंबर 1949 को कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है ना बाबू पूरा तरह से तैयार हो गया था। पूछेगा कि भारत का जो है ना बाबू संविधान कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। नहीं तो इस तरह अभी नहीं पूछता। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना बाबू घुमा घुमा के आपसे पूछेगा कि संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, समझे। अभी ये गया नंबर, दिसंबर चल रहा है ना बाबू, तो अभी ये नवंबर गया। तो 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या मनाते हैं बाबू? संविधान दिवस मनाते हैं, समझे। लेकिन इससे 2 महीना के बाद बाबू आपका जो है ना भारतीय संविधान को 2 महीना के जस्ट बाद 26 जनवरी 1950 को जो है ना भारत का संविधान क्या कर दिया गया था, तो बाबू लागू कर दिया गया था। आपको तो पता ही है कि बाबू भारत के संविधान कौन सा योजना के तहत बना था। तो आपको पता है बाबू कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता ही है पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। AB अलेक्जेंडर था। सर स्टेफर्ड था। आप अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा जिसका नाम था बाबू पैट्रिक लॉरेंस, ये याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो है ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1949 को जो है ना बाबू भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। तो ये याद रखिएगा बाबू, ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोग बाबू इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे इसका जो है ना बाबू PDF हम भेज देंगे। तो आप लोग दोनों पे कहीं पर जाकर ले लीजिएगा। टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप कहीं पे जाके इसका PDF बाबू भेज देंगे, तो आप लोग ज्वाइनिंग हो जाइएगा। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, समझे। तो आप लोग दोनों पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये बाबू सभी प्रश्न इंपोर्टेंट करवा रहे हैं, तो आप लोग बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की। ऑप्शन ए में है सविनय विज्ञान आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी में भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी में स्वराज आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी में असहयोग आंदोलन। तो 1930 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था, ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया। तो याद रखिएगा 1930 में गांधी जी जो किया था ये बाबू सविनय विज्ञान आंदोलन, इसे नमक कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? यह 1930 में गांधी जी ने किया था। इसे नमक कानून भी कहते हैं, दांडी मार्च भी कहते हैं, समझे। और उसके बाद बाबू भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। स्वराज आंदोलन यह बाबू आपका 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। असहयोग आंदोलन यह 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। तो यहाँ का बाबू प्रश्न पूछबे करेगा। यहाँ से जितना बताए ना यहाँ से एक प्रश्न रहे करेगा। तो एक प्रश्न क्या करना है याद कर लीजिएगा कि पूछेगा महात्मा गांधी का सविनय विज्ञान आंदोलन 1930, उसके बाद आपका भारत छोड़ो 1942, स्वराज की जो है ना बाबू 1929, और उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन 1920। तो यहाँ से बाबू एक प्रश्न रहबे करेगा। तो आप लोग बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या ले लीजिए बाबू? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि जो है ना बाबू आप लोग जो है
अपने अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि बाबू आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा, क्लास खत्म होने के बाद इसका बाबू पीडीएफ हम भेज देंगे, टेंशन ना लीजिए आप लोग, हम भेज देंगे पीडीएफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए में है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी में वी गिरी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जल्दी आप लोग बाबू आंसर कमेंट करिएगा कि भारत के जो है ना बाबू प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आपका जो है ना ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हालांकि ये बाद में बाबू जो है ना आपका ये राष्ट्रपति भी बन गए थे, बाद में क्या बन गए थे, तो याद रखिएगा ये राष्ट्रपति भी बन गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका ए हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, आपको याद रख लेना। हो सके एग्जाम में ये प्रश्न आपसे बाबू पूछ ले तो याद कर लेना आप लोग को, समझे। उसके बाद हम लोग जो 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस, किसके नाम पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर ही हम लोग क्या मनाते हैं, 5 सितंबर को बाबू शिक्षक दिवस। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारत में द्वितीयक आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना 1952, ऑप्शन नंबर बी में है 1900 जो है ना बाबू आपका 55, ऑप्शन नंबर सी में 57, ऑप्शन नंबर डी में 7। तो भारत में बाबू दूसरा आम चुनाव कब हुआ। तो पहले आप ये समझिए कि भारत में चुनाव आयोग की बाबू स्थापना जो हुआ था यह 1950 में हुआ था। भारत में चुनाव आयोग की बाबू स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा भारत में जो चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था यह 1950 में हुआ था। लेकिन भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था बाबू यह 1952 में हुआ था। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ। तो 5 साल बढ़ा दीजिए आगे, 5 साल इसमें बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 52 और 5 बाबू 57 हो जाएगा। तो मारिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, सी मारिएगा। भारत में दूसरा आम चुनाव कब हुआ, तो याद रखिएगा बाबू आपका 57। क्या हो जाएगा बाबू आपका 1957 में। हालांकि पता ये पूछेगा प्रथम आम चुनाव के जो है ना बाबू, यानी पूछेगा प्रथम जो है ना बाबू चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा सुकुमार सेन थे, वर्तमान में बाबू ज्ञानेश कुमार है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। ऑप्शन ए में है अंबेडकर जी, बी में राजेंद्र प्रसाद, सी में है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी में संविधान सभा ने। देखिए बाबू भारत के जो संविधान को जो निर्माण किया था ये बाबू संविधान सभा ने किया था। किसने किया था, संविधान सभा। और उसी में बाबू संविधान सभा का सदस्य था आपका अंबेडकर जी, समझे। तो इसमें अंबेडकर जी भी आ जाएगा, समझे। तो यहाँ संविधान सभा, इसका बाबू ऑप्शन देखिएगा तो एलिमिनेट करिए ऑप्शन, इसमें बाबू संविधान सभा में अंबेडकर जी भी आ जाएगा, समझे। आप लोग बोलिएगा सर अंबेडकर जी था, बाबू अंबेडकर जी था। और संविधान सभा के आपका जो है ना अध्यक्ष था अंबेडकर जी, कौन था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का, तो वो था आपका अंबेडकर जी था। तो अंबेडकर जी ने ही भारतीय संविधान को बनाया है, वो एक संविधान सभा के बाबू अध्यक्ष थे, समझे। तो पूरा संविधान सभा में सभी व्यक्तियों का योगदान था, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान था वो बाबू हमारा अंबेडकर जी का था। किसका था, अंबेडकर जी। इसलिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, अंबेडकर जी था, समझे बबुआ। तो हालांकि जो ये संविधान सभा, ऑप्शन देख के आप लोग टिक करिएगा, संविधान सभा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में 1905, बी में 1906, ऑप्शन नंबर सी में 1907, ऑप्शन नंबर डी में 1908। तो मुस्लिम लीग की जो है ना बाबू स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो था ना बाबू 1906 में हुआ था। थोड़ा आपका जो है ना वो वाला बाबू टाइपिंग में मिस्टेक हो गया हमसे, समझे। थोड़ा बहुत आप लोग बाबू एडजस्ट करिएगा। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ बाबू, 1906। कहाँ पे, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका जो है ना 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी में मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर सी में बीजेपी, ऑप्शन नंबर डी में जनता पार्टी। तो आपका जो है ना 1985 में किसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई थी। इसके संस्थापक ए हुम थे। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है एक, जल्दी जल्दी बाबू क्वेश्चन को खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि आपका जो है ना पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो 550, सी में है आपका 543, ऑप्शन नंबर डी में 500, ऑप्शन नंबर डी में आपका
जो है ना बाबू 89, यानी बाबू आपका 489 है। तो बताइए जल्दी इसका आंसर। तो इसका सही आंसर 489 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 489। प्रथम आम चुनाव में जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, तो याद रखिएगा 489। 489 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? डी। 400 आपका 89 सदस्य थे आपका निर्वाचित प्रथम लोकसभा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना बाबू हुई थी। ऑप्शन ए में 1950, बी में 1935, सी में 1900, ऑप्शन नंबर डी में 1885। तो जल्दी बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बाबू ये 1885 में ए हुम ने किया था। किसने किया था बाबू? ए हुम ने किया था। ये सब पता है तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ए हुम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की है? कैसे घुमा के पूछे ससुर यहीं से आएगा। ए हुम ने कांग्रेस की स्थापना यानी बाबू आपका जो है ना 1885 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 11 में कि जो है ना समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन ए में जयप्रकाश नारायण, बी में आचार्य कृपलानी, बी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी में विनोबा भावे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाजवादी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो किया गया था जयप्रकाश नारायण। किसके? जयप्रकाश नारायण के बाबू नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? ऑप्शन ए में है भारत रूस, बी में भारत पाकिस्तान, सी में भारत चीन, ऑप्शन नंबर डी में भारत बांग्लादेश। पंचशील समझौता जो हुआ था बाबू ये भारत और आपका जो है ना चाइना के बीच, किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच। ये 1954 में। भारत का प्रधानमंत्री था नेहरू जी और चीन का चाउ एन-लाई। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कि गुप्त निरपेक्ष आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, इसकी स्थापना कब हुई? गुप्त निरपेक्ष की स्थापना जो बाबू 1961 में हुआ था। इसका अध्यक्ष था बाबू आपका जो है ना याद रखिएगा जोसेफ ब्रस टीटो, या आपका जो है ना क्या नाम था इसका? मार्शल टीटो। तो दोनों याद रख लेना आप लोग। यह प्रथम इसका शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे? बेलग्रेड। 1961 याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा बबुआ? 1961 ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 14 को देखते हैं। कहीं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को खींचते हैं। क्या हो गया? ये रुक जाए, थोड़ा बहुत दिक्कत है यहाँ पे, फाइल ऊपर ही नहीं जा रहा है। हो गया ठीक है, फाइल ऊपर नहीं जा रहा तो ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा बहुत होती है दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि 1952 में जो है ना बाबू आम चुनाव में भारतीय जनसंघ की कुल कितने जो है ना बाबू आपका स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना 37, बी में है आपका 12, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना 16। तो इसका सही आंसर बाबू 3 हो जाएगा। अब प्रथम आम चुनाव में भारतीय जनसंघ पार्टी को 3 स्थान पर जो है ना बाबू आपका जो है ना सीट मिला था। कितना? 3 सीट मिला था। किसको? भारतीय जनसंघ। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सी जो है ना बाबू कथन सही है? ऑप्शन ए में विकल्प रूप से किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ऑप्शन ए में है जनता की जो अज्ञानता चलते थे, ये सब होगा नहीं। ऑप्शन बी होगा नहीं। ऑप्शन सी में एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में उपनिवेशवाद, ये भी सही नहीं है। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में लोकतांत्रिक आदर्शों का अभाव, ये भी सही नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए में विकल्प रूप से किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, यानी बाबू इस समय जो था एक दल का प्रभुत्व था, उस समय किसी मजबूत राजनीतिक दल था ही नहीं, तो इसलिए एक दल का प्रभुत्व रहा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में आई जो है ना बाबू MS जो है ना आपका नुंदी रीपाद, ऑप्शन बी में है आपका NC रंगा, ऑप्शन सी में है KS गोपाल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू AS जो है ना नुंदी रीदापाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 16 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि साम्यवादी दल की जो है ना बाबू स्थापना किस वर्ष हुआ था? हालांकि ये सब क्वेश्चन बाबू आपको टॉप लग रहा होगा, तो आप लोग सभी को पढ़िए अच्छा से। साम्यवादी दल की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए में 1924, बी में 48, सी में 51, ऑप्शन नंबर डी में 61। तो बताइए साम्यवादी दल की जो स्थापना हुआ था यह 1961 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी 1954 में। कब हुआ था बाबू? 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए। साम्यवादी दल की स्थापना 1924, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका
18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कि साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है कि बाबू आपका जो है ना समाज तथा जो है ना साम्यवाद की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी में है कि गरीबों और किसानों को व्यापक मुक्ति से करना, ऑप्शन नंबर डी पूंजीवाद को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर बाबू डी हो जाएगा सबसे अच्छा, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी। साम्यवादी दल का जो बाबू इन सभी उद्देश्य रहता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि भारतीय जनसंघ के जो है ना बाबू मुख्य उद्देश्य है, भारतीय जनसंघ यानी बीजेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में है आपका जो है ना जो है हिंदू धर्म से संस्कृति की रक्षा करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदू धर्म एवं उसकी संस्कृति को क्या करना है बबुआ, रक्षा करना है। यह भारतीय जनसंघ की क्या है, मुख्य उद्देश्य है। मुख्य का मतलब बाबू सबसे ज्यादा, उद्योग पे विकास पे नहीं, शिक्षा का प्रसार ये सब इसका नहीं है बाबू। ऑप्शन नंबर ए कि मुख्य रूप से जो है ना बाबू हिंदू धर्म में उसकी संस्कृति को रक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू आपका 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्नलिखित में किस दल ने एक दल के जो है ना बाबू संस्कृति एक राष्ट्र की विचार का बल दिया था। देखिए फिर से समझिए, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार का बल दिया था। ऑप्शन नंबर ए में आपका साम्यवादी दल, बी में कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी में भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर डी में समाजवादी। तो इसका सही आंसर बाबू कांग्रेस ने दिया था। ये किसने दिया था, तो कांग्रेस ने दिया था कि जो है ना बाबू आपका कि एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र, ये किसी ने दिया था बल, तो कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर जो है आपका बबुआ जो है ना 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, बी हो जाएगा। एक दल का जो है ना ये दौर दिया था आपका, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र का, ये कांग्रेस ने। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 20 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 21 को 25 क्वेश्चन तक देख लेंगे इसमें बाबू हम। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में कि 1977 में भारतीय जनसंघ के विलय किस पार्टी में हुआ था, जनता पार्टी में। जनता पार्टी में ऑप्शन नंबर ए, जनता पार्टी में हुआ था बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन था। तो राम मनोहर लोहिया जो बाबू कौन सा पार्टी से, जल्दी बताइए। तो बाबू इसका ऑप्शन ए में है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बी में संयुक्त समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी में जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में समाजवादी दल। तो जल्दी इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। समझे, राम मनोहर लोहिया, यही ने गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने ही दिया था। समझे, तो आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त साम्यवादी दल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए में समाजवादी पार्टी, बी में आपका साम्यवादी दल, सी में स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन नंबर डी में जनता पार्टी। जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जल्दी करिए। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना नियम में से किसका जो है दल का मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिएगा ये जो था स्वतंत्र पार्टी का। किसका, स्वतंत्र पार्टी की जो है ना संस्थापक तो बाबू याद रखिएगा श्री राजगोपालाचारी था, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कि स्वतंत्र भारत की प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो बाबू स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उप प्रधानमंत्री भी जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। क्वेश्चन नंबर जो है 24 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि आपका स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों का जो है ना रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का मुख्य योगदान रहा। ऑप्शन ए में सरदार पटेल, बी में है आपका जो है ना क्या बोलते हैं इसको, राजेंद्र प्रसाद, सी में सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो था ना आपका पूरा सभी व्यक्तियों को एकजुट में जोड़ना, रियासतों को जोड़ना, 565 रियासत था सभी को जोड़ने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो बाबू 25 क्वेश्चन तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो फिर जो है ना हालांकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है बाबू मेरे हिसाब से 25 तक रहने दो क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। समझे, तो आप जितना प्रश्न बच गया, हालांकि बाबू इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे भेज देंगे और इसका 25 क्वेश्चन और बच गया तो 25 क्वेश्चन बाबू अगले वीडियो जो बनेगी उसमें हम सारा करवा देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।